दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, गाजियाबाद, हर जगह भूकंप के ये जोरदार झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप की तीव्रता फिलहाल 4.6 बताई जा रही है और नेपाल इसका केंद्र। मनसुख मांडविया की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस वक्त भूकंप आया, मनसुख मांडविया उसी वक्त अपने दफ्तर के बाहर आ गए और ये दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर से देखिए मनसुख मांडविया केंद्रीय मंत्री जो काम कर रहे थे अंदर, भूकंप के जैसे ही जोरदार झटके महसूस किए गए, उनके साथ साथ तमाम स्टाफ के लोग बाहर पार्किंग एरिया में आ गए, क्योंकि ये एडवाइस किया जाता है कि भूकंप के वक्त बाहर खुले इलाके में आ जाए। इसीलिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं मनसुख मांडविया की, जो कि उस वक्त दफ्तर के अंदर मौजूद थे और वो और उनके तमाम स्टाफ भी उसी वक्त बाहर आ गए। मेरे सहयोगी जीत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जीत, कहां थे आप, क्या महसूस किया, क्या देखा आपने? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली सचिवालय में और 7वीं मंजिल है। सामने आप देखेंगे जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज और साथ में जो गोपाल राय हैं, उनका यहाँ पर दफ्तर है और आज क्योंकि ग्रीन वॉर रूम के लॉन्चिंग थी तो ऐसे में हम यहाँ पर कवरेज के लिए मौजूद थे। और जैसे आप बोली गैलरी देख रहे हैं, तमाम जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो बाहर निकल आए, क्योंकि कई सेकंड तक जो है बिल्कुल हिला देने वाला माहौल था और जो बिल्डिंग है वो हिलती महसूस की, खुद हमने भी महसूस की और अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर पूरी तरीके से हो गया था। अब क्योंकि जो भूकंप का जो झटके थे वो ठहर गए थे, तो उसके बाद जो कर्मचारी हैं वो अंदर की तरफ जरूर गए, लेकिन ज्यादातर कर्मचारी जो निकल के बिल्डिंग से बाहर जा चुके हैं। तो आपको दिखा रहे हैं ये सचिवालय, दिल्ली सचिवालय का 7वीं मंजिल है और यहाँ पर देखिए दो मंत्री जो हैं गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज, दोनों के दफ्तर यहीं पर है और ठीक यहाँ पर हमने भूकंप के झटके महसूस किए, जिसके बाद जो तमाम कर्मचारी हैं वो गैलरी से बाहर निकले और यहाँ से होते हुए वो बाहर की तरफ निकल गए। जी, लेकिन जिस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स के तहत ये माना जाता है कि सभी बाहर आ जाए, वही मैं देख रही हूँ आपके पीछे इस वक्त अंदर कोई भी सचिवालय में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से काफी देर तक धरती हिलती रही। अभी थोड़ी देर पहले हमने मनसुख मांडविया की भी तस्वीर दिखाई जो बाहर आ गए थे और साथ ही हमारे सहयोगी जीत जो कि इस वक्त दिल्ली सचिवालय में मौजूद है, उन्होंने भी बताया कि भूकंप के जोरदार झटके महसूस करते ही सभी कर्मचारी, यहाँ तक कि सौरभ भारद्वाज भी उस वक्त अंदर मौजूद थे, सभी फिलहाल सुरक्षित जगह पर पहुंच गए हैं। गौरव हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुला इलाका है, यहाँ आसपास किसी तरह की कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया लेंगे, क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष हर उस लोकेशन से आपको जानकारी पहुंचाएगा जहां पर दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। मेरे सहयोगी गौरव इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गौरव, क्या जानकारी इस बारे में? देखिए सुरभि, लगातार आपको खबरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक कि किस तरह से दिल्ली भूकंप के झटकों से दहल गया। और क्योंकि दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने भूकंप के झटके देखे हैं दिल्ली में, एनसीआर में। और अब ये यहाँ पर सबसे बड़ा जो यहाँ पर हम लोग जब काम कर रहे थे और हम अपने शाम के शो की जब तैयारियां कर रहे थे, अचानक जब मैं अपने कलीग से बात कर रहा था तभी मुझे भूकंप के झटके महसूस हुए और लगा कि दिल्ली में भूकंप आ रहे हैं। और ये भूकंप के झटके एक बार नहीं आए सुरभि, कई बार ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद हमारे भी दफ्तर से लोग बाहर निकले और वहां पर जैसा कि होता है लोग दफ्तरों से या इमारतों से बाहर निकल कर आ जाते हैं और वहां बजमा सा लग गया। लेकिन अब यहां पर इसके बाद देखना यह है कि जो सरकारी एजेंसीज हैं वो इस भूकंप के बारे में क्या और जानकारी देती हैं। सवाल यहां पर यह है, काफी देर तक भूकंप का झटकों का महसूस किए जाना ये बार बार डराता है, और ये इसलिए क्योंकि भूकंप के बाद एक आफ्टर शॉक भी आता है और 45 मिनट तक ये कहती हैं सरकारी एजेंसीज कि हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। तो हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त देख रहे हो बिल्कुल सतर्कता बरतें। लखनऊ तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, 4.3 इसकी इंटेंसिटी बताई जा रही है। और सिस्मिक जोन 4 जो होता है सुरभि, वो बहुत खतरनाक भूकंप वहां आने की संभावना रहती है। गौरव, सिस्मिक जोन 4 में आता है दिल्ली और एनसीआर में भी, इसीलिए ज्यादा खतरा मंडराता है। इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त झटके महसूस किए थे, लेकिन ये कुछ सेकंड्स के लिए नहीं, मिनटों तक ये झटके महसूस किए गए हैं। कुमार कुंदन की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कि जैसे ही भूकंप आया तब क्या आलम था। कुमार कुंदन की रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली और आसपास के इलाके में भूकंप के झटके के बाद अचानक से लोग दफ्तर से बाहर निकले हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया अपनी जो सेक्रेटरी के स्टाफ हैं उसके साथ नीचे खड़े नजर आ रहे होंगे। ये सारे लोग वहाँ बैठक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अर्थक्वेक आया उसके बाद से नीचे निकलकर सामने आए हैं। सभी निर्माण भवन के नीचे खड़े हैं और केंद्रीय मंत्री समेत तमाम जो है अधिकारी वो सब के सब जो है यहाँ पे नीचे खड़े हुए आपको दिख रहे हैं। तो कुमार कुंदन की रिपोर्ट आपने देखी। मनसुख मांडविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं वो तक अपने दफ्तर से बाहर निकलकर आ गए जब भूकंप आया। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। जयपुर में भी भूकंप के तेज झटके लगे हैं। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, ब्रेकिंग न्यूज, जयपुर में भी, राजस्थान में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। यूपी में भी बताया जा रहा है भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं।